कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो यहाँ पर तीन पार्ट्स हमें जो है दे रखे हैं, इन तीनों के तीनों पार्ट्स का जो है हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं, सबके अलग अलग फैक्टर करते हैं, इनके मतलब टुकड़े करते हैं और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम हम निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने दूसरे में देखा था, इसी तरीके से हम जो है इसको भी करेंगे। तो जो ये 12 है, 12 के टुकड़े कर लो पहले। तो 12 किससे कटेगा, 2 से। पहला नंबर 12 है, 12 के टुकड़े कर लेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 इकन 3, ठीक है। उसके बाद जो 15 है, 15 के टुकड़े कर लेंगे, 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 3 इकन 3, ठीक है। फिर 21 के टुकड़े कर लेंगे, 21 के टुकड़े जब करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 इकन 7। अब हमने सबके जब टुकड़े कर लिए तो ये आया हमारे पास जो 12 है, 12 के टुकड़े हमारे पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद जो 15 था, 15 के टुकड़े आ गए 5 गुणा 3। उसके बाद जो 21 था, 21 के टुकड़े आ गए 3 गुणा 7, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल में बताई थी ये वाली बात कि एचसीएफ हम क्या देखते हैं, एचसीएफ हम वो लेते हैं जो चीज़ सब में आ रही हो, जितने भी नंबर्स का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है उन सब में जो चीज़ आ रही हो और कम बार आ रही हो, जिसमें कम बार आ रही हो उसको लेंगे। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आगे देखेंगे नहीं, क्योंकि किसी अगर एक में भी नहीं आएगी ना तो उसको एचसीएफ में लेंगे नहीं हम। जो सब में आए और कम बार आए उसको लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ में। तो 2 सब में नहीं है, छोड़ दो, इसको नहीं लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 तीनों में है, तो एचसीएफ में अब ये आ ही जाएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। मगर अब ये देख लो कितनी बार आएगा। तो अगर किसी में तीनों में अगर बराबर बराबर बार है, जैसे एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, या 2 बार इसमें होता है, 2 बार इसमें होता है, 2 बार इसमें होता है, तो वो बराबर बार वाला ही ले लेते हैं, मतलब उतनी बार ही ले लेते हैं जितनी बार वो आ रहा होता है सब में, एक एक बार, मतलब सब में, ठीक है। उसके बाद अगर किसी में कम बार होता तो उसको लेते। तो 3 अगर हम देखते हैं सब में आ रहा है तो एक एक बार आ रहा है, तो 3 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। एचसीएफ में आ गया 3, और कुछ नहीं है सब में तो नहीं लिया जाएगा एचसीएफ में। फिर हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में हम जो चीज़ सब में आती है और ज़्यादा बार आती है उसको लेते हैं, मगर अगर सब में एक ही बार है या 2 ही बार है तो बस उतनी बार ले लेते हैं। तो 3 भी सब में आ रहा है और एक बार ही आ रहा है तो 3 ले लेंगे। उसके बाद जो चीज़ सब में आती है उसका तो हमने देख लिया, मगर अगर एलसीएम में अगर कोई चीज़ किसी एक में भी आ गई है तो उसको भी लेंगे। तो अगर हम देखते हैं 2 गुणा 2 इसमें आया था, इनमें नहीं आया था, तो मगर एलसीएम में हम लेंगे इसको, ठीक है। 5 इसमें आया था, इसमें नहीं आया था, तो मगर 5 भी हम इसमें ले लेंगे एचसीएफ में, एलसीएम में। और 7 इसमें था, इनमें नहीं था, तो 7 भी हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420। तो एलसीएम का कितना आ गया, 420, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 17, 23 और 29। तो सबसे पहले जो 17 है, 17 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो 17 17 से ही कटता है, ठीक है। 17 इकन 17, 23 भी 23 से ही कटेगा, 23 इकन 23, 29 भी 29 से ही कटेगा। तो अब जो है 17 को अगर हम देखते हैं तो 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, और 23 को लिख सकते हैं हम 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 मल्टीप्लाई में 1। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में इनमें कुछ भी चीज़ एक जैसी नहीं है, सारे के सारे अलग हैं, तो जिसमें कुछ भी चीज़ एक जैसी नहीं होती उनका एचसीएफ होता है 1, ठीक है। और अगर हम यहाँ से भी देख लेते हैं तो इनमें मैंने 17 को 17 इंटू 1 करके लिख दिया था, तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, सब में 1 आ रहा है तो 1 ले लिया, ठीक है। एलसीएम की जब हम बात करते हैं तो एलसीएम में मैंने बताया था कि कोई चीज़ किसी अगर सब में नहीं आ रही है तो किसी एक में भी आ रही है तो उसको भी लेंगे। जैसे एलसीएम निकालना इन तीनों का, तो 17 इंटू 23 और इंटू 29, ठीक है। 17 इसमें था, इसमें नहीं था, तो 17 लेंगे। 23 इसमें था, इसमें नहीं था, मगर ले लेंगे यहाँ पे। 29 इसमें था, इसमें नहीं था, तो फिर भी लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम में हमें सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बाकी एचसीएफ में वही लेते हैं जो सब में आता है, ठीक है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें इनकी मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 11, 33, 9, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। देखिए इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन में बोला गया है 8, 9 और 25, इन तीनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले 8 के टुकड़े कर लेंगे। तो हमें पता है 8 के टुकड़े 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा
4 2 1 ज़ा 2, 9 के टुकड़े हमें मालूम है, 3 इंटू 3 हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 25 के फैक्टर हम कर लेंगे यहाँ पर, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर हमने देखा 8 के जो टुकड़े आ गए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गए, 9 के टुकड़े आ गए 3 इंटू 3 और 25 के टुकड़े आ गए 5 गुणा 5। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है HCF, और HCF में मैंने बताया था यहाँ पर किसी भी नंबर में जो है कॉमन नंबर नहीं है, मतलब जो सब में आ रहा हो, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब अगर कोई चीज़ अगर ऐसे नंबर का, ऐसी संख्याओं का हमें HCF निकालना है जो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिसमें सब में एक जैसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर HCF होता है 1। ठीक है। LCM की जब हम बात करेंगे तो LCM में मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ किसी एक में भी ना आ रही हो तो वो भी हम लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, मगर हम लेंगे HCF में 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 इंटू 3 इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, लेंगे इसको भी। 5 इंटू 5 इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, 5 इंटू 5 भी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 और गुणा 5 पंजे 25। तो 25 अट्ठे होते हैं 200, 200 की 9 से कर लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 1800। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।